करती हूँ। और देखो, आई नो न्यू ईयर ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, बट ठीक है यार, स्टोरी में आप टाइमिंग से चलो ना। हुँ? आई मीन एकदम से मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, इन दोनों के बीच ये हो गया और ख़त्म न्यू ईयर। नहीं यार, अब स्टोरी अच्छी लग रही है, ऐसे चल रही है स्मूथली, चलने दो। कमेंट करना बंद करो तुम लोग, पता नहीं उल्टे-सीधे कमेंट करते रहते हो। और अब से तो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो या मुझे टाइम भी नहीं मिलने का अब रेगुलर स्टोरी डालने का, बिकॉज़ 5 बजे कॉलेज से आना होता है, उसके बाद अपने लिए टाइम चाहिए होता है, तो या आई एम सॉरी फॉर दैट। ऊपर से एग्ज़ाम्स, तो मेबी स्टोरी अप डाउन हो अब, तुम्हें रोज़ स्टोरी सुनने को ना मिले, मेबी। होपफुली सब अच्छा हो। और तुम लोग ऐसे साथ देना। मेंबरशिप नहीं ले रहे, मुझे दिख रहा है, ले लो। चलिए आते हैं आज के पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी अक्षिता और शकुन होते हैं, ये अपना थोड़ा सा मूवमेंट बनाते हैं, किस विस करते हैं और देन उस रूम से बाहर आते हैं। अक्षिता हाथ पकड़े हुए रखती है शकुन का और देन उस रूम से बाहर आती है। और इधर जो सब गेस्ट थे वो अब जाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज न्यू ईयर हो चुका है। आई मीन काउंटडाउन हो चुका है, इन्होंने न्यू ईयर विश कर लिया एक दूसरे को। अब सब लोग जाना स्टार्ट करते हैं। इधर जो अक्षिता के पास कशिश, रूही, आरव, जैस्मीन ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और काफ़ी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, अगले साल पे मिलेंगे, ओके। इधर जो अक्षिता होती है वो हैंडशेक करती है कशिश के साथ और कहते हैं कि ऑफ कोर्स जल्दी मिलेंगे। और ये बोल के जो कशिश है वो नमस्ते करती है शकुन को। और देन जो रूही होती है वो भी काफ़ी अच्छे से मिलती है और देन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। आई मीन आरव, जैस्मीन, कशिश, रूही, बिकॉज यार अलग अलग प्लान्स होते हैं सबके, वहीं वहीं बैठ नहीं सकते। सो या जो हमारी कशिश रूही है वो अब चले गए इस स्टोरी से, जस्ट उन्हें बुलाया था कि अपनी शक्ल दिखा दो, अब तुम निकलो, हो गया तुम्हारा, ये वाला सीन था। सो या वो लोग चले जाते हैं। इधर जो हमारी तन्वी होती है वो भी आती है अक्षिता के पास और कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, और उसके साथ आकृति थी, बिकॉज आकृति के साथ कोई नहीं था। जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि तू कहाँ जा रही है, तन्वी कहती है यार मैं घर जा रही हूँ। आई मीन हो तो गई पार्टी, अब घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, बस। अक्षिता जो होती है वो इशारे कर रही थी कि ब्रो अगर तू घर चली गई, आई मीन मैं तो शगुन के साथ जा रही हूँ, तो आकृति को कौन संभालेगा, उसका ये वाला चल रहा था। इधर इतने में जो शकुन होती है वो कहती है कि अनन्या कहाँ है। आकृति कहती है कि दी मुझे भी नहीं पता, आई मीन पूरी पार्टी में मैंने उन्हें देखा नहीं और पता नहीं वो कहाँ है। इधर जो शकुन होती है वो कॉल करती है, एक कॉल पे अनन्या कॉल नहीं उठाती, दो तीन कॉल करती है अनन्या को। देन जो अनन्या होती है वो कॉल पिक करती है। शगुन उससे पूछती है कि तू है कहाँ। अनन्या उसे सामने से रिप्लाई करती है कि यार एक अच्छा सा लड़का मिला है तो मैं उसके साथ हूँ यार, और सॉरी मैंने तुझे इन्फॉर्म नहीं किया। शगुन कहती है आई यू ओके ना, तू सेफ है ना। अनन्या कहती है आई एम ऑल राइट, ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से सीधे हॉस्टल चली जाऊँगी, ओके। शगुन कहती है ओके फाइन, और ये बोल के कॉल कट होती है। इधर जो शगुन होती है वो भी ये सोच रही थी कि वो तो अक्षिता के साथ जाने वाली है और इधर आकृति का होगा क्या। एंड देन वो अक्षिता की साइड देखती है, अक्षिता जो होती है वो तन्वी को देखती है। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि व्हाट, क्या। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि तू थोड़ा साइड में आइयो, और वो तन्वी को थोड़ा साइड में लाती है और कहती है कि यार सुन, मैं और शकुन जा रहे हैं तो तू आकृति को संभाल ले। तन्वी कहती है वेट, लिसन, मैं तुझे किस एंगल से बेबी सिटर दिख रही हूँ, हाँ। मैंने पूरी पार्टी इसकी बेबी सिटिंग करी है और ये भी कम नहीं था, हाँ, कि अब तो मुझे फिर से कह रही है कि आकृति को संभाल ले। शी इज मेच्योर इनफ, खुद को संभाल सकती है वो। अक्षिता कहते हैं कि आई नो शी इज मेच्योर, बट इस पार्टी में वो न्यू है तो भाई कोई तो होना चाहिए ना। एक काम कर, तू उसे घर छोड़ दे, बिकॉज मैं ड्राइवर से तो कह नहीं सकती कि घर छोड़ दे, ऐसे नहीं, इट्स नॉट गुड। वो शगुन के साथ आई है तो यार प्लीज संभाल ले। तन्वी कहती है यार मैं क्यों संभालूं, हाँ,
तेरा सही है, बंदी तेरी है, सब तेरा है। आई मीन तेरी साली को भी मैं सँभालूँ, है ना? अक्षिता स्माइल करती है और कहती है कि प्लीज़ सँभाल ले यार, दोस्ती के लिए। तन्वी कहती है ये सही होता है तेरा दोस्ती के लिए। अक्षिता कहती है कि तू भी तो मेरे से इतने काम करवाती है, इसी दोस्ती के लिए, हाँ? तन्वी कहती है हाँ, ओके। बाय द वे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और सब क्लियर हो गया तुम्हारे बीच? हुँ? नाउ यू आर ऑफिशियली डेटिंग ईच अदर? इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और थोड़ा पीछे होती है, आई मीन पीछे स्टेप्स लेने लगती है और नाम में सिर हिलाती है अपना कि लेट्स सी क्या होता है, अदरवाइज गो विद द फ्लो। और ये बोल के वो शगुन के पास चली जाती है। इधर जो शगुन होती है वो आकृति से बात कर रही थी। अक्षिता जाती है और कहती है कि हम चलते हैं। आकृति ओके। आकृति कहती है कि दी मेरा क्या होगा, आई मीन आप लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। बट इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करते हैं और कहती है कि सॉरी, आई मीन मैं तुम्हें पक्का ले जाती बट अभी ले नहीं जा सकते हम तुम्हें। तुम तन्वी के साथ रहो, उसके साथ एंजॉय करो एंड शी इज़ वेरी गुड। तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं होने देगी और तुम्हें सेफली घर भी छोड़ देगी। ओके। जो शकुन होती है वो इतने में बीच में बोलते हैं कि घर नहीं अक्षिता, ये घर नहीं जा सकती बिकॉज अगर ये घर जाएगी तो पापा मेरे बारे में भी पूछेगी। तो जो अक्षिता होती है वो कहती है कि ओके, तुम्हें तन्वी है ना पूरा शहर घुमाएगी। तुमने अपना घर देखा नहीं होगा बनारस, आई मीन तुम्हारा शहर बनारस तुमने पूरा देखा नहीं होगा। तन्वी तुम्हें पूरा बनारस घुमाएगी, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए हम लोग चाहते हैं, कुछ काम है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बाद में मिलते हैं ओके। एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो हाथ पकड़ती है शगुन का और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। इधर जो आकृति होती है वो बोलती रह जाती है कि दी मैं क्या करूँगी, बट जो शगुन और अक्षिता होते हैं वो वहाँ से निकल चुके थे। जो तन्वी होती है वो आती है आकृति के पास और कहती है कि क्या करोगी, क्या क्या मतलब, आई मीन मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी कंपनी से प्रॉब्लम है? बोल सकती हो तुम मुझे, अगर तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं चली जाती हूँ। इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आई मीन दी एकदम से चली गई तो मुझे अजीब लगा। जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि दे आर डेटिंग ओके। अक्षिता लाइक्स शगुन और शगुन लाइक्स अक्षिता ओके। एंड यू ऑल्सो लाइक साक्षी, तो मे बी तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें चीज़ें क्लियर है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया ओके। तुम्हें कोई शौक वॉक तो नहीं लगा? इधर जो आकृति होती है वो चुप रहती है। तन्वी अगेन बोलते हैं कि आर यू ओके? तुम्हारी बहन डेट कर सकती है ना अक्षिता को? आकृति कहते हैं कि आ, मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया, आई मीन हाँ ओके। बट तन्वी कहती है कि बट क्या? इधर जो आकृति कहती है कि मैंने अक्षिता दीदी के बारे में कुछ सुना है। तन्वी कहते हैं वो न्यूज़, वो सारी न्यूज़ रूमर्स, कहीं ना कहीं वो सच भी है ओके। बट पहले यहाँ से निकलते हैं देन बात करते हैं ओके। चलते चलते जो तन्वी होती है वो आगे चलने लगती है और इधर जो आकृति होती है वो तन्वी के पीछे पीछे। तन्वी रुकती है और इधर जो आकृति होती है वो भी रुक जाती है। तन्वी पीछे मुड़ के देखती है और कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है, साथ में चलो ओके। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो हाथ पकड़ती है अ, आकृति का और उसका हाथ पकड़ के वो चलने लगते हैं। इधर जो आकृति होती है वो एक बार अपने हाथ की तरफ देखती है और एक बार वो तन्वी की तरफ देखती है। इधर जो तन्वी होती है वो चुपचाप चल रही थी। आकृति बीच में ही बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दी के रिलेशनशिप से और इट्स ओके, आई एम ऑल्सो लाइक समवन, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई एंड इट्स गुड। बट मुझे ये टेंशन थी कि जो अक्षिता दी है उनके बारे में इतना सब है एंड मेरी दी वैसी नहीं है, शी इज़ वेरी सिंपल। जो तन्वी होती है वो चलते चलते कहती है कि
वी ऑल नो शगुन कैसी है और वो कितनी अच्छी है, ओके? और शगुन ने ही चेंज कर रही है वो अक्षिता को। आई मीन अक्षिता में अभी तक जितने चेंज आए हैं वो सिर्फ़ शगुन की वज़ह से, ओके? एंड मैं श्योर हूँ कि शगुन चेंज कर सकती है अक्षिता को। और पास्ट हर किसी का होता है, अक्षिता का भी पास्ट है, अच्छा-बुरा वो डिपेंड करता है। हम उसे सही नहीं कर सकते बट द थिंग इज़ कि अक्षिता अब कोशिश कर रही है अपना प्रेज़ेंट सही करने की एंड इट्स मैटर, ओके? फाइन। इधर जो आकृति होती है वो कुछ नहीं बोलते एंड देन ये पार्किंग लॉट की तरफ आ जाते हैं। जो हमारी तन्वी होती है वो अपनी कार निकालती है और अक्षिता भी आई मीन आकृति भी बैठ जाती है तन्वी की कार में। इधर जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें घर तो ले नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज़ तुम अपनी बहन के साथ आई हो तो अंकल पूछेंगे, एम राइट? आकृति कहते हैं कि हुँ। तन्वी कहती है ओके फाइन। आप बताओ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हें होटल ले जाऊँ जिस होटल में हम रुके हैं? अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हुँ? इधर जो आकृति है वो 2-3 मिनट का पॉज़ लेती है देन कहती है कि ओके, इट्स ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तन्वी कहती है दैट्स गुड बिकॉज़ पागलों की तरह रात में गाड़ी चलाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे जाना है, रेस्ट करना है, दैट्स इट चलो। और ये बोल के वो अपनी कार स्टार्ट करती है एंड देन अपने होटल के लिए निकल जाती है। ऑन द अदर साइड जो हमारी अक्षिता और शकुन होते हैं, ये लोग आ जाते हैं आकृति को वहाँ छोड़ के और नीचे जाते हैं पार्किंग लॉट से अपनी कार निकालते हैं। दूसरी उसमें ड्राइवर बैठा था, अक्षिता उससे की लेती है और खुद ड्राइव करती है और शकुन को बिठाती है उस कार में और वहाँ से निकल जाती है। और ये लोग भी जा रहे थे अपने होटल की तरफ बिकॉज़ वही प्लेस है जो सबसे सही है इस टाइम। ये लोग आराम से ड्राइव कर रहे थे, इधर जो अक्षिता होती है वो थोड़ा फ़ास्ट ड्राइव करती है, शगुन मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ा स्लो ड्राइव करो। आई मीन रात का टाइम है तो आप प्लीज़ स्लो ड्राइव करो। इधर जो अक्षिता होती है जैसे वो शगुन की बात सुनती है वो भी अपनी ड्राइविंग स्लो कर देती है। इधर काफ़ी साइलेंस था, कार में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जो अक्षिता है वो कार में कोई हरकत नहीं करती। ये लोग जल्दी से जाते हैं, आई मीन जो अक्षिता होती है वो सही से ड्राइविंग करती है और जल्दी से ये अपने होटल पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ की लिफ्ट ओपन करते हैं और लिफ्ट के अंदर सिर्फ ये दोनों थे बिकॉज रात हो चुकी थी। रात के 12 बजे तो इन्होंने न्यू ईयर मनाया था और रात हो चुकी थी पूरी। सो लिफ्ट के अंदर कोई नहीं रहता, सिर्फ ये दो थे। और इधर जो अक्षिता होती है जैसे वो ये चीज़ देखती है कि लिफ्ट के अंदर कोई नहीं है, जस्ट ये दोनों है तो मस्ती करना तो बनता है। इधर जो अक्षिता होती है वो बटन प्रेस करती है अपने फ्लोर का और देन वो एकदम से शकुन की तरफ देखती है। शकुन तो अपने उसे उसमें अपनी नज़रें नीचे करके वो खड़ी थी बस वहाँ पे। इधर जो अक्षिता होती है वो हाथ होल्ड करती है शकुन का। शकुन अपने हाथ की तरफ देखते हैं देन एकदम से अक्षिता की तरफ देखते हैं और जैसे ही शकुन देखती है अक्षिता की तरफ, अक्षिता एक सेकंड नहीं लगाती, वो सीधे शकुन को लगाती है एलिवेट आई मीन लिफ्ट से, लिफ्ट की जो वॉल थी उससे लगाती है और एक हाथ जाता है उसका उसकी कमर पे वेस्ट पे और एक हाथ से वो होल्ड करते हैं शकुन के हेयर्स और उसे किस करना स्टार्ट करती है लिफ्ट में। इधर लिफ्ट ऊपर जा रही थी और शकुन की आई मीन अक्षिता की किस उतनी पैशनेट होती जा रही थी। कभी उसके लोअर लिप पे बाइट कर रही थी, कभी उसका अपर लिप सक कर रही थी और या उसकी जॉ लाइन पे किस करती है। और इधर जैसे लिफ्ट खुलती है जो अक्षिता होती है वो अपने बटन खोलना स्टार्ट करती है। ये लोग लिफ्ट से निकलते हैं और इधर जो अक्षिता होती है वो बीच रास्ते में अपने बटन्स खोल रही थी, आई मीन जो उसने ऑफिस सूट पहना था उसके। ये अपने रूम पे जाता है, जो अक्षिता होती है वो रूम की लगाती है और दोनों अंदर जाते हैं और रूम लॉक कर देती है अक्षिता।
इधर जो अक्षिता होती है वो अ, सीधे शकुन का हाथ पकड़ती है और उसे सीधे पैर पे जाके धक्का देती है कि, और इधर जो शकुन होती है वो सीधे बेड पे जाके गिरती है। जो अक्षिता होती है वो ऑलमोस्ट उसने अपने बटन्स ओपन कर लिए थे और वो अपना जो उसने शर्ट पहनी थी वो उतार देती है और उसने कोट तो दे दिया था हमारी शकुन को। कोट तो उसने बहुत पहले ही दे दिया था। इधर वो जल्दी से अपने जो बटन्स थे वो ओपन करती है, शर्ट उतार देती है और थोड़ा क्लोज जाती है शकुन के। थोड़ा क्लोज नहीं, उसके ऊपर चढ़ ही जाती है और शगुन के ऊपर चढ़कर फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस करती है उसकी जॉ लाइन। बिकॉज जैसे मैंने बताया था शगुन की जॉ लाइन इतनी शार्प, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस करती है उसकी जॉ लाइन, देन धीरे धीरे जो उसने कोट दिया था शगुन को वो उतारती है। एंड नाउ एक तो उसने सिर्फ वन पीस पहना था, अच्छे से जो शकुन होती है वो उसकी लेग्स को टच करती है, किस भी करती है। आई मीन वो थोड़ा डाउन जाते हैं उसकी लेग्स की तरफ, वहाँ पे किस करती है और उसकी पूरी लेग्स को वो टच कर रही थी। अरे और आई मीन हर एक बार पे वो किस कर रही थी उसके लेग के बहुत अच्छे से, उसकी थाई पे हर तरफ वो किस कर रही थी। एंड देन वो थोड़ा ऊपर आते हैं, इधर जो शकुन की हालत है वो ख़राब होने स्टार्ट होती है बिकॉज ऊपर आके वो जा रही है सीधे शकुन की नेक पे जाके वो देती है शकुन को काफ़ी अच्छे से लव बाइट, काफ़ी डीप लव बाइट्स, जिससे अच्छे खासे मार्क्स शकुन की बॉडी पे हो रहे थे। शकुन सिर्फ ब्रेथ कर रही थी काफ़ी फास्ट। जो अक्षता होती है वो एक बार देखती है शकुन की तरफ और धीरे धीरे करके उसकी जो ड्रेस थी वो उसके शोल्डर पे से उतारना स्टार्ट करती है। इधर अक्षता वो ड्रेस उतार रही थी बहुत प्यार से शकुन की, और ऑलमोस्ट उसके टमी एरिया तक वो ड्रेस ले आती है, आई मीन उतार देती है। एंड देन वो एक बार शकुन को देखती है। इधर जो शकुन है उसकी आंखें क्लोज हो चुकी थी इस टाइम। एंड वो एक बार शकुन को देखते हैं देन सीधे जाती है उसके चेस्ट एरिया पे। चेस्ट एरिया पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रेस करती है दोनों, उसकी प्रेसिंग स्टार्ट होती है। एंड देन वो शकुन की तरफ ही देख रही थी प्रेस करते हुए, और इधर जो शकुन है उसका मून करने स्टार्ट होता है और काफ़ी इंटीमेट साउंड्स निकाल रही थी शकुन। बिकॉज एक तो शकुन की आवाज़ और वो भी इस टाइम और भी ज़्यादा सेक्सी। अक्षिता को बहुत मज़ा आ रही थी इस चीज़ में। इधर जो अक्षिता होती है वो बीच बीच में रुक रही थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रुक रही थी प्रेस करती टाइम, वो 2-3 बार रुकती है प्रेस प्रेस करते टाइम। इधर जो शकुन होती है वो अपनी आंखें खोलती है, जो अक्षिता होती है उसके हाथ अब भी शकुन के चेस्ट एरिया पे थे, बट वो शकुन की तरफ देख रही थी। आई मीन ना वो प्रेस कर रही थी, जस्ट टच कर रखे थे उसने। काफ़ी अच्छे से अक्षिता जो होती है वो शकुन को देख रही थी। शकुन अपनी आंखें खोलती है और अपनी उसी आवाज़ में कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग। जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। शकुन कहती है दैट वॉज रॉन्ग, ओके, आप गलत कर रहे हो। अक्षिता कहती है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, ओके फाइन, मैं रुक जाती हूँ। और वैसे भी मैं इस टाइम रुकी हुई हूँ, ओके। शकुन कहती है वाई, आई मीन मैंने नहीं बोला आपको स्टॉप के लिए। सो अक्षिता कहती है कि तुमने मुझे करने के लिए भी नहीं बोला। जिससे जिससे कि अक्षिता डू इट, ओके, जज से। इधर जो शकुन होती है वो कहती है कि ये कंपल्सरी है। अक्षिता कहती है कि ऑफ कोर्स इट्स वेरी कंपल्सरी, ओके। सो नाउ जस्ट से कि अक्षिता जस्ट डू इट विथ मी, ओके, ये बोलो देन मैं स्टार्ट होती हूँ। इधर जो शकुन होती है वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि फाइन,
मैं ये नहीं बोलने वाली, हमेशा आपकी थोड़ी चलेगी। और ये बोल के जो शकुन होती है वो खड़ी होती है और इस बार वो अक्षिता को डाउन करती है। और जैसे मैंने बोला था, शकुन की जो ड्रेस है वो उसके टमी तक आ चुकी थी। इधर जो शकुन होती है वो डाउन जाती है और उसकी नज़रें उसके चेस्ट एरिया पे रहती है। अब शकुन ऊपर थी अक्षिता के, और अक्षिता कहती है कि नाउ यू से, ओके सेम थिंग यू से, कि शकुन डू इट। जिससे अक्षिता कहती है कि हाँ, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये तुमसे कहूँगी? जो शकुन होती है वो फेस होल्ड करती है अक्षिता का और कहती है कि बिकॉज यू वांट इट, ओके, एंड आई नो यू नीड इट राइट नाउ, एंड इफ यू आर नॉट सीइंग दिस, भूल जाइए कुछ होगा हमारे बीच। अक्षिता स्माइल करते और कहते हैं कि आई मीन फाइन, बट सॉरी, मैं ये नहीं बोलने वाली। शगुन कहते हैं ओके, आपको ये नहीं बोलना, फाइन। और ये बोल के वो थोड़ा सा ऊपर आती है अक्षिता के, और होता है ना कि अ, कैसे बताऊँ, ओके, वो थोड़ा सा बोल्ड मूव करती है। वो थोड़ा ऊपर आती है अक्षिता के, और होता है ना कि अपनी चेस्ट को होल्ड करती है और अक्षिता के माउथ की तरफ जाती है। और क्या, इधर जो अक्षिता होती है उसे पता था उससे अब क्या करना है, और वो करती भी है थोड़ा सा शक। इधर जो शगुन होती है वो इतने में पीछे हो जाते हैं, जैसे अक्षिता थोड़ा सा शक करती है वो पीछे होती है और कहती है कि ना, जस्ट से इट। अक्षिता कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग, हाँ, इतना अच्छा चल रहा है, क्या आ गया ये बीच में? शगुन कहती है आप लाई हो इस बीच में, ओके, और मुझे बहुत मजा आएगा आपकी ये ईगो डिस्ट्रॉय करने में, ओके। ये जो आप मेरे सामने दिखाते हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ईगो आपकी। बाकी लोगों के लिए रखो, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अक्षिता स्माइल करती है और कहती है कि ओके, जैसी आपकी मर्जी। सो नाउ शकुन, डू इट, ओके, जस्ट डू इट, एंड आई वॉन्ट वेरी हार्ड, ओके। और ये बोल के जो शकुन होती है, जैसे वो ये सुनती है वो अगेन वही वाला मूव करती है। इधर काफ़ी अच्छे से इनकी इंटीमेसी अब स्टार्ट होती है। जो अक्षिता होती है वो लाइक अ बेबी सक कर रही थी, और शकुन उसे काफ़ी अच्छे से सक करवा रही थी। इधर जो अक्षिता होती है वो डाउन करती है शकुन को अगेन, और ना वो अच्छे से वो उसके ऊपर आती है, देन उसके चेस्ट एरिया पे जाती है, वहाँ पे वो सक करती है, और काफ़ी अच्छे से इन लोगों की इंटीमेसी हो रही थी। शगुन काफ़ी अच्छे से चेस्ट वाला पार्ट करती है, कभी प्रेस कभी सक, काफ़ी अच्छे से। देन वो आती है टमी एरिया पे शगुन की, और वहाँ पे वो किस करना स्टार्ट करती है। किस कर रही थी और उसके नेवल को बार बार टच कर रही थी, एंड देन वो थोड़ा जाती है नीचे। अब उसकी जो ड्रेस थी वो टमी एरिया तक थी, वो उसे और भी डाउन कर दिया, आई मीन पूरा रिमूव कर देती है। एंड नाउ वो अपने और शकुन के ऊपर एक ब्लैंकेट ले लेती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वो जाती है थोड़ा डाउन। डाउन जाके वो अपना प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट करती है, और इधर जो शकुन होती है वो ब्लैंकेट पूरा ग्रैब करती है अपने हाथों से और अच्छे से मौन करती है, और काफ़ी अच्छे से इनकी ये वाला पार्ट हो रहा था। जो अक्षिता होती है वो ऊपर आती है, और इस बार वो खुद डाउन हो जाती है और शकुन को अपने ऊपर लेती है। होता है ना कि नाउ यू डू इट। इधर जो शकुन होती है वो भी सेम काफ़ी अच्छे से वो चेस्ट एरिया नहीं कवर करती, वो सीधे जाते हैं डाउन। डाउन जाके नाउ जो अक्षिता होती है उसने कपड़े पहने थे ऑफकोर्स, तो जो शगुन होती है वो खुद फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कपड़े रिमूव कर दिए अक्षिता के, और देन उसके लोअर पार्ट पे जाती है और वहाँ जाके मूवमेंट स्टार्ट करती है। इधर शकुन जो अक्षिता होती है वो मोन नहीं करती, बट शी इज इंजॉइंग वेरी मच।
वो काफ़ी अच्छे से एन्जॉय कर रही थी। इधर वो मौन तो नहीं कर रही थी बट उसके मुँह से बस यही आवाज़ आ रही थी कि जस्ट डू इट वेरी हार्ड शगुन, जस्ट डू इट, मोर, मोर। वो जस्ट इतना ही बोल रही थी अक्षिता। इधर जो शकुन होती है वो काफ़ी अच्छे से उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी इंक्लूड करके वो करती है, देन वो थोड़ा थक जाती है। इधर जो शकुन होती है वो थक जाती है, वो थोड़ा ऊपर आती है और अपने आप को अक्षिता के ऊपर छोड़ देती है पूरा। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और अपने आर्म्स में शकुन को लेती है और कहती है कि हम इतने में थक गए। हम्म। इधर जो शकुन होती है वो ये सुनने के बाद ये कहती है कि आई एम जस्ट टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ। जो अक्षिता होती है वो अपने आर्म्स पे शकुन को ले लेती है और कहती है कि इट्स ओके, काफ़ी अच्छा किया वैसे। इट्स ओके। और ये बोल के वो अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है खुद को भी और शकुन को भी। एंड देन उसका हाथ पकड़ के उसकी फिंगर्स के साथ होता है ना खेलना, वो खेलना स्टार्ट करती है। और वो ये चीज़ नोटिस करती है कि जो रिंग अ, अक्षिता ने दी थी शकुन को जब वो बनारस से वापस जा रही थी, सॉरी, जब शकुन बनारस जा रही थी वापस अमृतसर से, तो हमारी अक्षिता ने एक रिंग दी थी उसे। वो अभी तक शकुन के उन्हीं हाथों में है। जिस हाथ में अक्षिता ने पहनाई थी वो उसी फिंगर में और उसी हाथ में। इधर जो अक्षिता होती है वो तो शॉक होती है कि इसने ये रिंग अभी तक नहीं उतारी। वो शगुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये रिंग तुमने एक बार भी नहीं उतारी। इधर जो शगुन होती है वो अक्षिता ने उसका वही वाला हाथ पकड़ रखा था, इंटरलॉक कर रखी थी फिंगर अपनी। सो जो शगुन होती है वो भी बिल्कुल अच्छे से ग्रैब करती है उसका वाला हाथ और कहती है कि नहीं, मैंने नहीं उतारी। आपने बनाई थी और ऐसे मैं कैसे उतार दूँ, इसलिए जस्ट मैंने नहीं उतारी अभी तक। इधर जो अक्षिता होती है वो ऑल द टाइम शगुन की तरफ देख रही थी उसी टाइम जब वो बोल रही थी। और जैसे ही अक्षिता ये सुनती है वो अच्छे से और अच्छे से ग्रैब करती है शगुन को और उसके फोरहेड पे एक किस करती है और कहती है कि आई लव यू शगुन, आई लव यू। ओके। इधर जो शगुन होती है वो भी शॉक होती है बिकॉज उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो अक्षिता होती है वो आई लव यू बोलेगी शगुन को। किया था बट इट्स इस वाले मोमेंट पे नहीं, शगुन ने ये सोचा नहीं था। इधर जो शगुन होती है वो थोड़ा सा उठती है अक्षिता के आर्म से और कहती है कि आपने क्या बोला। जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि जो तुमने सुना, आई सेड आई लव यू शगुन, आई लव यू। बिकॉज मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती ना आई फील डिफरेंट, आई फील माई सेल्फ, दैट्स वाई आई लव यू। तुम्हारे साथ मुझे अलग फील होता है, तुम्हारे साथ जो मुझे पीस मिलती है ना वो मुझे किसी और के साथ कभी मिली नहीं। सीरियसली कभी किसी के साथ मिली नहीं मुझे। और मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना पता नहीं क्या होता है मुझे, मेरा सारा स्ट्रेस सब खत्म, जस्ट लुकिंग एट यू। इधर जो शगुन होती है वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। उसने ये सोचा नहीं था, तो उसकी आंखों में से एक आंसू गिर रहा था। इधर जो अक्षिता होती है वो अगेन शगुन को अपनी आंख पे लेती है और कहती है कि रोना नहीं, ओके, एंड इट्स ओके, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो इट्स ओके, आई कैन वेट, बट मेरी तरफ से आई लव यू। शगुन कहती है यू थिंक मैं आपसे प्यार नहीं करती, हाँ? अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो ये रिंग मेरे हाथ में होती अभी तक। आई ऑल्सो लव यू बट आई अफ्रेड, मैं डरती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अक्षिता कहती है कि आई नो बिकॉज ऑफ माई पास्ट यू लव मी बट यू आर नॉट कन्फर्म कि कहीं मैं वापस वो सब ना करूँ।
आई एम राइट? इसलिए तुम डरती हो ना? इधर जो शकुन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, अक्षिता स्माइल करती है और कहती है कि इट्स ओके। जब तक तुम्हारा मन ना हो, आई मीन तुम्हें वो ट्रस्ट बिल्ड ना हो मुझ पे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे आई लव यू कहने की, सीरियसली। बट नाउ दिस टाइम आई एम सेइंग दैट आई लव यू, ओके? एंड इट्स ओके, तुम पूरा टाइम लो अपना। आई एम वेटिंग फॉर यू। और सीरियसली मैंने जो पास्ट में गलती करी है, मैं अब अपने प्रेजेंट में तो नहीं करने वाली। फ्यूचर का तो मुझे बिलीव ही नहीं है, आई मीन आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर। तो मैं अपने प्रेजेंट की बात कर रही हूँ और मेरा प्रेजेंट तुम हो, ओके शकुन? इधर जो शकुन होते हैं वो भी हाँ में सिर हिलाती है। और गाइस आज की स्टोरी बस यहाँ तक है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अक्षिता ने एकदम से कैसे प्यार हो गया, ये हो गया, हो जाता है। अक्षिता ने क्या बोला कि वो इतने लोगों के साथ सोई है, बट उससे जो फील शगुन के लिए आती है उसे आज तक वो किसी के लिए नहीं आई। सो इट्स ओके। और रही शगुन की बात, उसने आई लव यू क्यों नहीं बोला? जस्ट बिकॉज तुम किसी का पास्ट इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। इफ़ यू नो द पास्ट यू नो कि क्या सही था क्या गलत था। सो या तुम इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। और इधर अक्षिता को ट्रस्ट बिल्ड करना था शगुन पे, आई मीन शगुन को ट्रस्ट बिल्ड करना था अक्षिता पे, कि उसने जो आई लव यू बोला वो जेन्युइन था या जस्ट फॉर जो अभी हुआ, या अफेक्शन इसकी वजह से था। तो टाइम लगता है इन चीज़ों को। होपफुली पसंद आई ये स्टोरी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और, आई हेट आईसीएससी, ओके? बाय।